हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड टू 8-bit नंबर एंड रिजल्ट्स इज 16 बिट्स और मोर विथ कैरी और नॉट कैरी, है ना। नाउ आपने ये भी देखा कि कोई भी दो 8-bit नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तब 16 बिट अगर सम आ रहा है तो उसका भी ALP हम लोग ने बनाया। अब हम लोग देख रहे हैं write an ALP to add two 16 bits number to 16 bits number and sum is 16 bits or more। यानी कि आपको दो 16 बिट नंबर को ऐड भी करना है। लाइक मान लेते हैं कोई भी दो नंबर आप ले लो, है ना, F596H 549FH। तो 100% इसको जो भी हम लोग ऐड करेंगे तो 16 बिट आएगा, फिर 01 कैरी भी आएगा हमारा, नहीं तो ऐसे दो नंबर को ऐड करना है। नॉट पार्टिकुलरली दिस नंबर, कोई भी दो 16 बिट नंबर को, कोई भी एनी 16 बिट नंबर को अगर हम लोग मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि इसी बिट को हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए एड्रेस और मेमोरी लोकेशन देंगे। तो एक मेमोरी लोकेशन जो है हम लोग जानते हैं 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है ना। तो ये तो 16 बिट है, तो हम लोग को दो मेमोरी लोकेशन लेना होगा हर नंबर के लिए। इसके लिए भी दो मेमोरी लोकेशन, इसके लिए भी दो मेमोरी लोकेशन, है ना। 8 एक जो हम लोग लेंगे मेमोरी लोकेशन 8 LSB के लिए, फिर 8 MSB के लिए। तो उसी तरह हम लोग बात करें, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग ने नंबर लिया, ओके, तो ये जो नंबर है हमारा सपोज F5 नंबर है, F5H सपोज, ओके। तो F5H को हम लोग, ये जो हमारा डेटा है इसको एक एड्रेस पे लग के मान लेते हैं 200H, ओके। ये जो 96H है इसको 2001H, ओके। उसी तरह 54H जो है 54H डेटा को नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 2002H, फिर 9FH डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 2003H। गॉट इट। यानी कि जो फर्स्ट नंबर हुआ हमारा, फर्स्ट डेटा जो हुआ जो 16 बिट नंबर है, दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन 2000H एंड 2001H। सेकेंड जो डेटा है हमारा 549FH, इस तरह का जो 16 बिट नंबर है उसको स्टोर कर रहे हैं 2002H एंड 2003H, ओके। तो ये हम लोग नंबर ले लिए। नंबर लेने के बाद जो है अब हम लोग क्या करेंगे, अब आफ्टर एडिशन जो है, एडिशन होने के बाद जो भी नंबर आ रहा है तो इसके लिए और इसके लिए दो मेमोरी लोकेशन, है ना। तो इसके लिए मान लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है ये 2004H में स्टोर हो रहा है, ये 2005H में स्टोर हो रहा है। आई थिंक नो प्रॉब्लम। सपोज हम लोग ने एज्यूम किया और ये जो कैरी है हमारा ये 2006H में स्टोर हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग 116 बिट नंबर को स्टोर करने के लिए दो मेमोरी लोकेशन ले रहे हैं, है ना। तो सारा डेटा हम लोग एज्यूम कर लिए, इट इज एज्यूम, ओके। नाउ अब हम लोग प्रोग्राम फॉर्मेट अगर देखते हैं तो प्रोग्राम फॉर्मेट देखने का मतलब क्या है, सिंपल, ओके। पहला हमारा क्या है, सबसे पहले मेमोरी लोकेशन यानी कि मेमोरी एड्रेस, ओके। मेमोरी एड्रेस ही बोलो इसको, ये तो लोकेशन अलग है, ओके। फिर मशीन कोड, ओके। सेकेंड, थर्ड निमोनिक्स, ओके, निमोनिक्स एंड नेक्स्ट वन is comments, okay। now if you are expert then no any need to write the comments, got it। now अब हम लोग यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन दे रहे हैं, मेमोरी एड्रेस दे रहे हैं एक प्रोग्राम लिखने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब कोई भी याद होगा आपको, है ना, मान लेते हैं
8000 से स्टार्ट कर रहा है। ओके, ये पेज नंबर और ये लाइन नंबर। मैंने पहले बोला कि पेज नंबर को आप चेंज कर सकते हैं, कोई पेज में लिख सकते हैं, बट हमेशा लिखना है 00 से ही लिखना है। ओके, तो ये हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है भाई, ये सारा डेटा को एक मेमोरी लोकेशन पे ले जाना है, स्टोर भी करना है इस मेमोरी लोकेशन पे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैरी को कंसीडर करेंगे। ओके, ये जो कैरी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, MVIC00H। ये क्या कहता है, ये कहता है मूव इमीडिएट द डेटा 00H टू द रजिस्टर C, है ना। यहाँ पे आप कमेंट्स में लिख देंगे। नाउ ये जो हमारा मशीन कोड होगा, इसका अपना मशीन कोड, गॉट इट, इसका अपना मशीन कोड, और ये ऑपरेंड। इसको ये कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो नेक्स्ट लोकेशन क्या होगा, 8002। आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब हम लोग कैरी के लिए हम लोग एक रजिस्टर C ले लिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को इस एड्रेस पे ले जाना है। तो आपको एक इंस्ट्रक्शन याद होगा, LHLD। LHLD क्या कहता है, लोड डायरेक्टली द डेटा, द गिवन डाटा, जो भी एड्रेस है, ओके, एड्रेस से कहाँ जाएगा, L में, फिर एड्रेस +1 ये कहाँ जाएगा, H में, यानी कि HL पेयर में। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो, है ना। लोड द कंटेंट ऑफ गिवन एड्रेस स्पेसिफाइड एड्रेस इनटू द रजिस्टर पेयर HL। तो कैसे, एड्रेस जो आप यहाँ लिखेंगे, सपोज हम लोग ने लिखा LHLD, हम लोग ने क्या एज्यूम किया, 200H, 200H। तो 200H का डेटा कहाँ चला गया, L में। ओके, ये 200H हो गया, तो इसका डेटा क्या है, F5H, एड्रेस +1, यानी कि ऑटोमेटिक चला गया 2001। ओके, तो ये डेटा कहाँ चला गया, L में। ओके, H में और L में। आई थिंक नो प्रॉब्लम, यानी कि HL पेयर में चला गया। अब ये हमारा कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है भाई, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है ना। तो ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो इसका अपना कोड होगा। ओके, ये 00H, 20H ऑपरेंड नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो HL पेयर में आ गया, HL पेयर में, रजिस्टर पेयर HL में जो डेटा हमारा ये आ गया, उसको एक्सचेंज कर देंगे किससे, उसको एक्सचेंज कर देंगे रजिस्टर पेयर DE से। उसके लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रक्शन है, XCHG, एक्सचेंज। जो भी HL पेयर का डेटा है वो कहाँ चला गया, रजिस्टर पेयर D में, है ना। तो ये हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, इसका अपना ऑफ कोड होगा। तो ये 8002, तो 2 3 4, ये हो गया 5। आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो जो डेटा आपने 200H F596 को कहाँ भेजा था, HL पेयर में, वो HL पेयर का डेटा अब कहाँ चला गया, रजिस्टर पेयर D में, याद रखेंगे। ओके, अब सेम प्रोसेस हम लोग इस डेटा के लिए करेंगे। तो इस डेटा के लिए हम लोग को फिर से क्या करना होगा, अब तो HL पेयर हमारा खाली हो गया, तो LHLD। ओके, LHLD कौन सा, 2002H। अब 2002H का जो डेटा था, इसमें कौन सा डेटा है, 54, और इसमें 9FH। ये अब कहाँ चला जाएगा, HL पेयर में। सेम थिंग्स, है ना, यानी कि 2002 का डेटा L में, और 2002 +1 यानी कि 2003 का जो डेटा है वो H में चला गया। ये भी हमारा जो है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन नहीं। ओके, तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन था, तो 8006, ये 3 बाइट था, तो 8009। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। अब हमारा डेटा जो है HL पेयर में, इसका डेटा चला गया रजिस्टर पेयर D में, इसका डेटा चला गया रजिस्टर पेयर HL में। अब आपको एक इंस्ट्रक्शन याद होगा, डैड RP। ओके, डैड RP। तो RP
की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर पेयर डी लेंगे, डी। ओके, तो डैड आरपी क्या करता है, ऐड द कंटेंट ऑफ एचएल पेयर डी एंड स्टोर इट, ओके, स्टोर इट इनटू द एचएल पेयर। एचएल पेयर में इसको क्या कर लेना है, स्टोर कर लेना है। क्लियर? तो ये एडिशन हुआ ना, ये एचएल पेयर यानी कि ये जो डेटा है ये हमारा कहाँ चला गया, ये डी में चला गया। ये डेटा हमारा कहाँ है अभी, एचएल पेयर में। तो एचएल पेयर का जो डेटा है, रजिस्टर पेयर डी का जो डेटा है, दोनों ऐड होगा। तो ये दोनों ऐड होना है हम लोग को, और ऐड होकर ये कहाँ स्टोर हो रहा है, एचएल पेयर में। ओके, अब भी ऐसे ऑटोमेटिक क्या हो गया, एचएल पेयर में ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद हम लोग को अब ये देखना है कि कैरी आया या नहीं। ओके, तो सबसे पहले ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया 80009, है ना। अब हम लोग को देखना है कि कैरी आया कि नहीं। ओके, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे JNC लेबल, JNC जंप इफ नो कैरी, जंप इफ नो कैरी टू द लेबल, है ना। तो जंप इफ नो कैरी, इसके बाद हम लोग जो लिखते हैं ये INRC, ये क्या बोलता है, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर C बाई 1। तो रजिस्टर C का कंटेंट क्या है, 00। ओके, अगर कैरी आएगा तो 01, तो ये क्या होगा, C में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कैरी नहीं आया, ओके, अगर कैरी नहीं आया तो जंप करना है लेवल पे। तो उसको लेवल हम लोग अलग एक स्पेसिफाइड किए हुए हैं, जैसे हम लोग लास्ट प्रोग्राम में बताए हुए हैं, है ना। तो वो लेवल हमारा क्या होगा, ओके। तो सबसे पहले ये हमारा, ये जो हमारा है ये क्या है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है ना। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो XX, ओके। तो लेवल हम लोग मान लेते हैं इसके लिए स्पेसिफाई किए। तो ये हमारा क्या होगा, 80091 10, नहीं 10 के बाद ABC ये हो जाएगा, ओके, 00 वाट 00 JNC हमारा, है ना। तो JNC, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, है ना। डैड हम तो अभी लिखे ही नहीं, है ना। पहले डैड लिखेंगे ना, डैड डी, तब तो ऐड होगा ना। ओके, तो डैड डी हो गया हमारा। तो डैड डी भी हमारा जो है कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो इसका अपना कोड, ओके। तो 800A, उसके बाद हमारा JNC लेवल, ओके, एक्सेस एच। तो JNC लेवल क्या होगा, पहले ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो DINRC, ओके। तो इसका नेक्स्ट हमारा एड्रेस क्या होगा, 800E, जो XX, ओके। तो 800E इस एड्रेस पे जाना है ना। तो कौन सा एड्रेस है भाई, ओके, 0EH 80H, यही है हमारा क्या, यही हमारा है लेवल, है ना, यही लेवल। ओके, ओके। तो ये कहता है ये ऐड हो गया, है ना। ऐड होने के बाद बोलता है जंप इफ़ नो कैरी, अगर कोई भी कैरी नहीं आया, कैरी नहीं आया यानी कि 00, कैरी नहीं आया तो हम लोग रिजल्ट को अब स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SHLD, यानी कि स्टोर द कंटेंट ऑफ HL पेयर, ओके, स्टोर द कंटेंट ऑफ HL पेयर टू द गिवन एड्रेस। तो किस एड्रेस पे, 2004H। तो L का चला जाएगा 2004 में, S का कंटेंट चला गया 2005 में। HL पेयर में ये स्टोर हुआ ना, डैड डी के द्वारा HL पेयर में स्टोर हुआ। तो इसका जो L का कंटेंट है इस एड्रेस पे तो आना चाहिए। फिर S का जो कंटेंट है 2004+1 इसमें आना चाहिए हमारा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, SHLD 2004H, कब, जब कैरी नहीं आया तो यह स्टोर हो गया,
ओके, लेकिन कैरी आया, तो कैरी आया तो ये तो ट्रू होगा नहीं, कैरी आया तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तब आगे होना चाहिए कैरी आने का मतलब इसको हम लोग सी को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो ये 1 से इंक्रीमेंट हो गया, तो इसका अपना ऑप कोड 1 से इंक्रीमेंट होके आया। तो इंक्रीमेंट होने के बाद फिर भी हम लोग स्टोर करेंगे, स्टोर तो होना ही होना है, लेकिन अब इसको भी स्टोर करना होगा, है ना। तब ये हमारा जो है एक्सेस एच 04H20H। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे INRC को, ओके, अब सी का जो कंटेंट है उसको हम लोग पहले एक्यूमुलेटर में ले जाएंगे। तो एक्यूमुलेटर में ले जाने के लिए हमारे पास क्या है, मूव ए सी मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी टू द एक्यूमुलेटर ए। ये कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 800E है ये, तो यहाँ पे 3 बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 8011। गॉट इट। तो यहाँ पे इसका अपना कोड 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है 8012। हम लोग क्या करेंगे, ए का कंटेंट जो है किसी एड्रेस पे ले जाएंगे, कौन से एड्रेस पे, इस एड्रेस पे। तो उसके लिए STA 2006H, क्लियर, 2006H। तो ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे HLT, है ना। तो ये 11 12 और ये 3 बाइट है, तो 8015 इसके कोस्पॉन्डिंग लिखेंगे XXH, 06H 20H और इसका अपना ऑप कोड। तो ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग हो गया, है ना, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, है ना, फिर से रिपीट करता हूँ। हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं काम भाई, 2 16 बिट नंबर को जोड़ रहे हैं। 2 16 बिट नंबर को जोड़ने पे रिजल्ट हमारा 16 बिट आए या उससे ज़्यादा आएगा। तो मान लेते हैं जो कोई भी 2 16 बिट नंबर है तो उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन चाहिए। मेमोरी लोकेशन के लिए अब चूंकि एक मेमोरी लोकेशन 8 बिट को ही स्टोर कर सकता है, तो 16 बिट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 2 मेमोरी लोकेशन लेना होगा। तो हम लोग एक ऐसी एग्जांपल लिए, मान लेते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी अपनी इच्छा से एक नंबर लिए, ये एक नंबर ये लिए, इसको जोड़ने पे ये 16 बिट नंबर आएगा, फिर या तो कैरी आएगा या तो कैरी नहीं आएगा। अगर कैरी आया तो 16 बिट से ज़्यादा रिजल्ट हुआ, जैसे हम लोग 2 8 बिट को नंबर को जोड़ रहे थे, तो अगर कैरी आया तो वो 16 बिट हो जाएगा, कैरी नहीं आया तो 80 बिट रह जाएगा। ठीक उसी तरह, है ना। तो अगर कैरी आया तो ये 16 बिट से ज़्यादा हो जाएगा, अगर कैरी नहीं आया तो 00 तो 16 बिट ही रह जाएगा। तो अब हम लोग क्या किए, हम लोग मेमोरी लोकेशन लिए, तो 2000 से स्टार्ट किए। तो इसका जो लोअर बिट है, लोअर 8 बिट है उसको स्टोर किए इसमें, अपर जो MSB है 8 बिट इसको 2001 में। उसी तरह दूसरे नंबर को किए 2002 में इसको स्टोर किए, और 2003 ये MSB आ गया। तो ये खुद से जूम करें, इतना लिखने की आपको ज़रूरत है, ओके, जब आप सीख रहे हैं। अगर सीख गए तो डायरेक्टली आप प्रोग्राम लिख दो। इट इज एज्यूम्ड दैट द नंबर इज stored in the memory location 2000 and 2001H, first number. Second number is stored in 2002H and 2003H. Sum is stored in 2004H and 2005H. And आपका कैरी इज stored in 2006H। ये एज्यूम कर लेना है हम लोग को। ये एज्यूम करके हम लोग प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करेंगे। तो चूंकि रजिस्टर पेयर का बात हो रहा है और 2 मेमोरी लोकेशन एक साथ चल रहा है, तो हम लोग को वैसा इंस्ट्रक्शन लेना है जो 2 मेमोरी लोकेशन 2 एड्रेस को एक साथ लेके चले। तो ये सब ऐसा है इंस्ट्रक्शन, LHLD, SHLD, ओके, डैड, ओके। तो ये सब ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो 2 मेमोरी लोकेशन को एक साथ लेके चलता है। LHLD कहता है कि जो भी एड्रेस में, जिस एड्रेस पे, जिस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट है वो HL पेयर में स्टोर हो जाएगा। कैसे, पहला एड्रेस जो होगा वो L में जाएगा, फिर एड्रेस +1 जो है H में जाएगा। SHLD कहता है, SHLD एड्रेस कि HL पेयर का जो कंटेंट है वो एड्रेस और एड्रेस +1 में स्टोर होगा। ओके, यानी कि L का जो कंटेंट है वो गिवन एड्रेस में, फिर H का जो कंटेंट है गिवन एड्रेस +1 में जाएगा। क्लियर।
तो हम लोग ने क्या किया भाई, सबसे पहले हम लोग कैरी को एज्यूम करेंगे। MVIC00H मूव इमीडिएट द कंटेंट 00H टू द रजिस्टर C। तो ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो ये 2 बाइट हम लोग 2 इंक्रीमेंट कर लिए, इसका ये अपना कोड और ये डेटा। अब कोड और ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए 2 बाइट चाहिए। अब शुरू हुआ LHLD 200H, तो 2000H में जो डेटा था वो L में जाएगा और 2001 जो है वो H में चला गया। तो HL पेयर में डेटा चलाया पहला नंबर, है ना। अब उस HL पेयर को कहाँ भेज दिए, ओके, बाय यूजिंग द एक्सचेंज D में भेज दिए, यानी कि वो एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके वो HL पेयर का कंटेंट कहाँ चला गया, रजिस्टर पेयर D में, है ना। तो ये रजिस्टर पेयर D में आ गया पहला नंबर। अब दूसरे नंबर के साथ सेम प्रोसेस LHLD, तो एक नंबर चला गया HL पेयर में, दूसरा नंबर, पहला नंबर को भेज दिए D में। दोनों को ऐड करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है डैड D, तो डैड D यूज़ किए, तो ये दोनों का सम कहाँ स्टोर हो गया, HL पेयर में। तो फिर से HL पेयर में आ गया मॉडिफाई होके। अब ये हमारा ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद वो कैरी आएगा या नहीं आएगा, तो इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं JNC लेबल, यानी कि अगर जंप इफ़ नो कैरी, जंप इफ़ नो कैरी, अगर कैरी नहीं आया तो इस लेवल पे, तो लेवल क्या है भाई, ये है, इसको हम लोग लेवल बनाए। इस लेवल का एड्रेस क्या है 800E, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिए 800E, ओके। तो इसको स्टोर किए, इसको स्टोर किए। जंप इफ़ नो कैरी टू द लेवल, लेकिन अगर कैरी आ गया तो इस पे जंप नहीं करेगा लेवल पे, है ना। अगर कैरी आया तो ये जंप नहीं करेगा, तब इसी सीक्वेंस में बढ़ेगा, लेकिन अगर कैरी आया तब ये जंप कर जाएगा, तब इसका ज़रूरत नहीं है INRC का, गॉट इट। अगर कैरी नहीं आया तो जंप इफ़ नो कैरी, तो यहाँ आ गया, तो जो भी HL पेयर का कंटेंट था अब ये 2004 में स्टोर होगा और 2005 में स्टोर होगा, दिस वन, ओके, स्टोर हो गया। अब जो C का कंटेंट था वो C का कंटेंट एक्यूमुलेटर में भेज दिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्शन है STA, फिर एक्यूमुलेटर से एड्रेस पे भेजेंगे, ये एड्रेस पे, तो एड्रेस पे चला गया, स्टॉप हो गया। लेकिन ये कब, जब कैरी नहीं आया। लेकिन अगर कैरी आ गया तो कंडीशन तो ट्रू हुआ नहीं भाई, तो कंडीशन ट्रू नहीं होती, इसी सीक्वेंस में बढ़ेगा, ओके। अगर कैरी नहीं आया, ओके, कैरी आ गया, सॉरी, अगर कैरी आ गया तब ये क्या होगा, C के कंटेंट को बढ़ना होगा ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है INRC। तो C का कंटेंट 00 से कहाँ चला गया 01 में। अब फिर सेम प्रोसेस, अब C का कंटेंट क्या हो गया 01, ओके। तो ये दोनों के लिए वैलिड है कि हमारा कैरी आए या ना आए, सेम सेम है, ओके। जो आपने सम ऑफ द 2 8-बिट नंबर का LP लिखा है, अगर कैरी आया तब इसी सीक्वेंस में बढ़ेगा, अगर कैरी नहीं आया तो ये स्टेप को गायब होके ये यहाँ से बढ़ेगा, गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग जो है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिख ली, जस्ट टू ऐड द 2 16-बिट नंबर एंड रिजल्ट इज 16 बिट्स और मोर। 16 बिट कब, जब कैरी नहीं आया, 16 बिट से ज़्यादा कब, जब कैरी आ गया, है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।